हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल हम कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 की अप टू क्वेश्चन नंबर 5 के सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, देयर इज़ अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रिजर्व फॉर अ स्कूल, जो एक स्कूल के लिए रिजर्व है। इन महोली विलेज द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द विलेज आर प्लॉट इन द रेशो 11:15। तो जो लेंथ है और ब्रेड्थ है उस प्लॉट की 11:4 में हमें गिवन है। एट द रेट 100 per meter it will cost the village पंचायत 75,000 to fence the plot। तो जो विलेज की पंचायत है उसको 75,000 लगेंगे उसके चारों तरफ एक फेंस बनाने में। नाउ व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। डायमेंशंस वर्ड कभी भी यूज़ होता है तो उसका मतलब है कि आपसे लेंथ और ब्रेड्थ पूछा गया है। अगर रेक्टेंगुलर है तो लेंथ और ब्रेड्थ पूछा गया है, और अगर स्क्वायर है तो साइड्स उसके जो भी होते हैं, क्योंकि स्क्वायर के जो साइड्स होते हैं सभी इक्वल होते हैं। लेकिन अगर हम रेक्टेंगुलर फिगर की बात करते हैं तो उसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। महुली गांव में एक आयतकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए हमारे पास वी कैन से एक क्वेश्चन में जो गिवन है, ये हमारे पास एक प्लॉट यानी खाली जगह है जहाँ पर एक स्कूल बनाने के लिए जगह रखी गई है। तो ये हो गई लेंथ यानी लंबाई, और ये हो गई ब्रेड्थ यानी चौड़ाई। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, और भूखंड यानी जो ज़मीन हमें हमारे पास जो स्पेस गिवन है उसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशो 11:4 है। ना ही हमें लंबाई पता है ना ही हमें चौड़ाई पता है, लेकिन दोनों का अनुपात हमें गिवन है यानी रेशो गिवन है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाड़ यानी फेंस बनाने के लिए 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को ठीक से समझते हैं। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है, यहाँ पे अगर गांव वाले एक फेंस बनाना चाहते हैं यानी इसके चारों तरफ एक बाउंड्री बनाना चाहते हैं, तो बाउंड्री बनाने के लिए गांव वालों को 75,000 रुपये का खर्चा आएगा। लेकिन ना ही हमें लेंथ पता है और ना ही हमें ब्रेड्थ पता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले जो भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में हमें गिवन होती है उसका हमें यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे लेट द लेंथ एंड द ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ को हम किस हिसाब से लेंगे, क्योंकि इसमें रेशो के फॉर्म में गिवन है तो उससे हमें बहुत बड़ा हिंट मिल जाता है। द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर। आपको एक एक वर्ड पे ध्यान देना होगा। रेक्टेंगुलर बोला है तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो फील्ड है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। तो रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है उसका लेंथ हो जाएगा 11x और ब्रेड्थ हो जाएगा 4x। और ये 11x और 4x क्यों लिया है, क्योंकि हमें रेशो गिवन है 11:4। तो ये लेंथ का गिवन है और ये ब्रेड्थ का गिवन है। तो लेंथ के लिए और ब्रेड्थ के लिए दोनों को अगर x मान लेते हैं तो इसके साथ भी x मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी x। तो लेंथ हो जाएगा 11x और ब्रेड्थ हो जाएगा 4x। नाउ इसे हिंदी में भी लिख लेते हैं। माना लंबाई और चौड़ाई किसके लिए, आयताकार भूखंड के लिए। तो कितनी है 11x एंड 4x लंबाई और चौड़ाई। लंबाई हमेशा बड़ी होगी तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ आगे क्वेश्चन में बोला गया है एट द रेट 100 पर मीटर, यानी 1 मीटर पर 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग अगर चार्ज करते हैं तो पंचायत को 75,000 देना पड़ेगा। तो पेरीमीटर हम इससे निकाल लेते हैं। तो ये पूरा इस पर फेंस लगाने के लिए जो है वो 75,000 पे करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 75,000 को पेरीमीटर निकालने के लिए जो भी हमें गिवन है पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट हमें निकालना है। तो प्लॉट का पेरीमीटर निकालने के लिए टोटल कॉस्ट कितनी दी गई है, हमें 75,000 दी गई है। और पर मीटर के लिए कितना दिया है, कॉस्ट 2 और वी कैन से कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 75,000 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 750 मीटर हमारा पेरीमीटर आ गया यानी परिमाप आ गया। पेरीमीटर को बोलते हैं परिमाप। तो परिमाप निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे कुल राशि
अपॉन में प्रति मीटर। तो ये आ गया हमारा 750 मीटर, पेरीमीटर यानी परिमाप आ गया है। तो अब हमारे पास पेरीमीटर यानी परिमाप हमारे पास गिवन है। हम जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसे हिंदी में लिख लेते हैं, आयताकार का परिमाप। तो उसका परिमाप सेम फॉर्मूला रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप सेम फॉर्मूला लिखेंगे, 2l + b यानी लंबाई प्लस में चौड़ाई। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लंबाई है वो 11x है और जो चौड़ाई है वो 4x है, और परिमाप हमने क्वेश्चन में निकाल लिया है 750 मीटर है, 750 मीटर। तो 750 को एज इट इज़ रख लेते हैं। ये 2 पहले 11 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 22x, फिर ये 2 4x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 2 8x। अब देखिए 22x और 8x दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 30x। यहाँ पे सामने आपके 750 है, 30 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, आप 30 को यहाँ पर लेकर आएंगे, ये हो जाएगा डिवाइड। तो 750 को आप 30 से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू x। 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 2 6, 3 5 15। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। लेकिन यहाँ पे x हमारे पास 25 है और क्वेश्चन में पूछा गया है लेंथ हमें बतानी है यानी लंबाई। डायमेंशंस बोला गया है इंग्लिश में, तो डायमेंशंस होते हैं लेंथ और ब्रेड्थ। लंबाई हमारी यहाँ पे 11x गिवन है और ब्रेड्थ जो थी हमारी यानी चौड़ाई जो थी वो 4x थी। तो चौड़ाई इज इक्वल टू 4x। अब 11 को x से यानी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 275, और 4 को आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, अब अगर हम अपने क्वेश्चन का फिगर देखते हैं तो जो लंबाई आई हमारी ये आई 275 मीटर और ये जो चौड़ाई आई ये आई हमारी 100 मीटर। यानी जो गांव के लोग हैं जब 75,000 रुपये व्यय करते हैं यानी खर्च करते हैं 100 रुपये प्रति मीटर के लिए, तो लंबाई और चौड़ाई हमारी ये आ जाएगी। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप आगे नेक्स्ट क्लास में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।